हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.2 पूरी कर ली थी। आज अपने को शुरू करनी है प्रश्नावली 4.3। कौन सी प्रश्नावली? 4.3। 4.3 का क्या करना है? पहला क्वेश्चन। तो पिछली वीडियो में जो अपने 4.2 में क्या था, क्या लिया था? मूलों के मान ज्ञात किए थे। क्या किए थे? मूलों के मान ज्ञात किए थे कि मूल कौन कौन से हैं और मान गए थे। अब इसने क्या कहा है, यदि दी गई निबंध द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करें। तो देखो, मूलों का अस्तित्व का है या नहीं उसका कैसे पता चलेगा? एक होता है विविकृत। क्या होता है? विविक्तर। विविक्तर, जिसको आप बोलते हो किससे? डी से लिखते हो। किससे लिखते हो? डी से। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। यदि बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान क्या हो? बड़ा हो जीरो से। क्या हो? बड़ा हो जीरो से। जीरो से क्या हो? बड़ा। तो क्या होंगे मूल? क्या होंगे मूल? वास्तविक। वास्तविक और भिन्न होंगे। क्या होंगे? भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग मूल होंगे और वास्तविक होंगे। इसको क्या बोल सकते हैं? डी से। यदि डी का मान क्या हो? जीरो से बड़ा। यदि डी बराबर हो जीरो के, किसके हो? जीरो के बराबर हो। किसके बराबर हो? जीरो के बराबर हो। तो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक। वास्तविक है समान होंगे, वास्तविक है बराबर होंगे। वास्तविक व बराबर होंगे। क्या होंगे? वास्तविक है बराबर होंगे। अब देखो, यदि डी का मान क्या हो? छोटा हो जीरो से। क्या हो? छोटा हो जीरो से। तो क्या आ जाएगा? मूलों का अस्तित्व अस्तित्व नहीं है, या फिर कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है। क्या हो जाएगा? मूलों का या तो अस्तित्व नहीं है या फिर क्या हो जाएगा? कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है। तो अभी अपने चेक करते हैं 4.3। क्या? प्रश्नावली 4.3। 4.3 के का पहला क्वेश्चन क्या है? ये कह रहे हैं कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो क्या करना है? कि मूल ज्ञात करने हैं आपको, है ना? तो देखो, पहला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5। तो क्या? एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5 बराबर है 0। अब या फिर a बराबर कितना है? 1, b बराबर कितना है? -3 और c बराबर कितना है? 5। c बराबर कितना है? 5। तो d बराबर क्या हो जाएगा? माइन क्या है? b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो b -3 की स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का मान 1 है इंटू 5 है। तो क्या आ जाएगा? 3 दिया 9, माइनस में 5 के 20। क्या हो जाएगा? माइनस में 5 के 20। 20 के माइनस में क्या है? 4ac। तो क्या हो जाएगा? माइनस का क्या समीकरण तो 5 है ना, प्लस 5। अच्छा, माइनस के 3x है और एक्स स्क्वायर ये स्टार्टिंग में समीकरण तो क्या है? 2x स्क्वायर है। कितनी है? 2x स्क्वायर है। 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है? 2 है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 इंटू में 2। तो 5 गुणे 10, 10 तो के 40। यहाँ पे कितना है? 40 है। तो क्या आ जाएगा मान? माइनस के 31। माइनस के कितने आ जाएंगे? 31। तो डी क्या है? जीरो से छोटा है। क्या है? जीरो से छोटा है। तो क्या लिख दोगे? कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्या लिख दो? कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। या फिर क्या लिख दोगे? मूलों का अस्तित्व नहीं है। देखो इसका दूसरा, ये इसका पहला था, पहले का दूसरा। पहले का क्या देखना है? दूसरा। दूसरे के अंदर क्या दिया है? 3x स्क्वायर माइनस में 4 रूट 3x प्लस में 4। 3x स्क्वायर माइनस में 4 रूट 3 है क्या? माइनस में
4√3 + 4, यहाँ पे क्या है माइनस में 4√3x माइनस प्लस में 4 बराबर 0। प्लस में 4 है कि माइनस में 4 है, प्लस में 4 बराबर 0। अब देखो वापस वही, a का मान कितना है, a का मान 3 है, b का मान कितना है माइनस के 4√3 है, और c का मान कितना है, c का मान कितना है 4 है। तो क्या है d बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस में 4ac बटा में कुछ नहीं, b², b का मान कितना है, अब b का मान कितना है 4√3 है, तो 4√3² d बराबर क्या होता है 4√3² माइनस में 4 इंटू a का मान कितना है 3 इंटू c का मान कितना है 4, यहाँ पे माइनस का निशान है, माइनस वाला लगा देना। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 3 का √3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू में 3 माइनस में 4 चौके 16 इंटू में 3, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 माइनस में 48 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो क्या है मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक व बराबर है, मूल क्या है वास्तविक व बराबर है। तो क्या अब मूल यदि अस्तित्व है तो मूल निकालने में ना, तो अब अपने क्या करेंगे श्रीधराचार्य विधि से निकालेंगे, जिसमें मूलों का मान क्या होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस में, इसका पूरा सूत्र तो क्या होता है b² माइनस में 4ac बटे 2a। तो इसे अपने लिखते कैसे हैं माइनस के b प्लस माइनस में अंडर रूट में d, क्योंकि देखो ये d का मान है ना क्या है b² माइनस में 4ac, तो इसको क्या लिख दिया d बटे 2a। तो x बराबर देखो माइनस का b, तो माइनस के 4 अंडर रूट माइनस में माइनस के 4 अंडर रूट, देखो माइनस का निशान तो ये है, और माइनस के 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस में 0 बटा में कितना है 2 इंटू में a का मान कितना है 3 है, a का मान 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस से माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 4 अंडर रूट 3 बटे में 3 दूनी 6, काटोगे तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 बटे 3, 2 अंडर रूट 3 बटे 3। यह आ गया मूल, इसका पहला मूल भी यही होगा और दूसरा मूल भी यही होगा, क्योंकि मूल बराबर है, तो एक मूल निकलेगा तो दूसरा भी सेम ऐसा का ऐसा ही होगा। अब देखो इसका तीसरा, इसका तीसरा तीसरा क्या कह रहा है कि x² माइनस में 6 प्लस में 3, x 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 बराबर 0। तो a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है माइनस का 6, और c बराबर कितना है 3। तो d बराबर क्या हो जाएगा b² यानी कि माइनस के 6 की स्क्वायर प्लस में b², b² माइनस 4ac, तो 4 इंटू में a का मान कितना है 2 इंटू में c का मान कितना है 3, तो माइनस के 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और माइनस में 3 दूनी 6, 6 चौके 24, तो कितना 36 में से 24 घटाओगे कितना आ जाएगा 12, क्या है 0 से बड़ा है, तो मूल क्या होंगे वास्तविक है भिन्न, मूल क्या होंगे मूल वास्तविक व भिन्न, वास्तविक व भिन्न होंगे। अब x बराबर वही माइनस का b प्लस माइनस में अंडर रूट d बटा 2a, तो माइनस का b माइनस का माइनस 6 प्लस माइनस में d का मान कितना है अंडर रूट के अंदर 12 आ जाएगा बटा में 2 इंटू a का मान कितना है a का मान 2, तो देखो बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस में कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 सॉरी 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 बटे क्या आ जाएगा 4, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है
तो 2 कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस माइनस में यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट 3 बटा में क्या है 4, 2 से काटोगे 2 कम, तो 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस में अंडर रूट 3 बटे 2। तो मूल क्या हो जाएंगे, मूल क्या हो जाएंगे 3 प्लस में अंडर रूट 3 बटे 2 और एक क्या हो जाएगा 3 माइनस में अंडर रूट 3 बटे 2। क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस इसीलिए लगाया जाता है ना, एक बार इसको प्लस का लोगे एक बार इसको माइनस का लोगे, क्या लोगे एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो मूल क्या हो जाएगा 3 प्लस में अंडर रूट 3 बटे 2 और एक क्या हो जाएगा 3 माइनस में अंडर रूट 3 बटे 2। ये क्या हो जाएगा इसके मूल हो जाएंगे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल होने का, दो बराबर मूल होंगे इसका मतलब क्या हो गया दूसरा प्रश्न। क्या है 2x स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 3, 2x स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 3 बराबर 0। इसलिए क्या कहा इसके दो मूल बराबर होने चाहिए। दो मूल बराबर होने का मतलब क्या है कि d बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, d बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, यानी कि b स्क्वायर माइनस में 4ac का मान कितना है 0 है। मूल बराबर कब होंगे जब इनका मान क्या होगा 0 होगा। तो देखो अब इसमें a का मान कितना दिया है 2, b का मान कितना है k और c का मान कितना है 3। तो देखो b स्क्वायर यानी कि k किसके माइनस में 4, a का मान कितना है 2 इंटू सी का मान कितना है 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस में कितना है 3 दूनी 6, 6 चौके 24 बराबर 0। तो k बराबर क्या आ जाएगा 24, तो k का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 24। तो कितना जाएगा k बराबर, तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6 कितना आ जाएगा k का मान 2 अंडर रूट 6। अब इधर अंडर रूट लगते क्या आ जाता है प्लस माइनस हो जाता है, तो k का मान प्लस माइनस अंडर रूट। दूसरा इसका kx फिर x माइनस में 2 प्लस में 6 क्या दिए kx x माइनस में 2 प्लस में 6 ये दिया ना। ठीक अब देखो वापस वही आपको पता है a, पहले इसको सॉल्व करो kx को गुणा करोगे तो kx स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 2kx और प्लस में क्या है 6। तो a का मान क्या आ जाएगा k, b का मान क्या है माइनस के 2k और c का मान क्या है 6। तो वापस वही b स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर कितना है 0। तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर यानी कि b का मान कितना है माइनस के 2k की स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में क्या है a का मान कितना है k प्लस में इंटू में c का मान कितना है 6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 4 2 दूनी 4k स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा 6 चौके 24k बराबर 0। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 4k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आने के बाद k बराबर क्या बचेगा k माइनस में
के माइनस में क्या बचेगा 6 बराबर 0। तो एक तो 4 के बराबर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, के का मान क्या आ जाएगा 0। और एक आ जाएगा, देखो के माइनस में 6 बराबर 0 रखोगे तो के का मान क्या आ जाएगा 6। तो के का मान क्या आ जाएगा 6। तो के का मान क्या हो जाएगा 0 या 6। के का मान क्या आ जाएगा 0 या 6। तो क्या रख दोगे के का मान क्या आ जाएगा, के बराबर 0 या 6। के का मान कितना आ जाएगा 0 या 6। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसने तीसरा क्वेश्चन क्या क्या है, एक ऐसे आम की बगिया का बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुना हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या करना, पहला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, माना आयत की चौड़ाई क्या मान ली x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, क्या आ जाएगी 2x। उसकी यही कहा ना उसने कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है, चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा x इंटू में 2x, x इंटू में क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। और क्षेत्रफल दिया कितना है इसने 800 मीटर स्क्वायर। तो प्रश्न अनुसार अपने क्या करें, इसका क्षेत्रफल क्या है x इंटू में 2x, यानी फिर 2x की स्क्वायर आ जाएगा ना, बराबर उसने कितना दिया है 800। तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800 भाग कितना 2। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 400। तो x का मान कितना आ जाएगा 400 का अंडर रूट, x का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस में 20। कितना आ जाएगा प्लस माइनस में 20। तो देखो प्लस माइनस में 20 नहीं आएगा, प्लस का ही 20 आएगा, प्लस का ही 20 आएगा। क्यों, क्योंकि आयत x के आयत की चौड़ाई है और चौड़ाई कभी भी क्या नहीं हो सकती, माइनस नहीं हो सकती। तो अतः क्या इसकी चौड़ाई का मान आ गया। यदि इसका मान नहीं आता या फिर अंडर रूट में आता तो क्या कर लेते अपने, क्या कर लेते कि ये मान लेते कि इसका क्या हो जाएगा कि वो इसका क्षेत्रफल होगा। अतः क्या हो जाएगा इसमें आयत की चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा 20। तो लंबाई क्या आ जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगी 2 इंटू में 20 यानी कि 40 मीटर। तो क्या लिख दोगे इस, आप इससे आपको पता चल गया कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का मान भी पता चल गया और क्या चल गया कि इसका लंबाई और चौड़ाई है क्या वो भी पता चल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 4। तो इसके अंदर आपको क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो उसे उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है तथा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। इसका चौथा, माना पहले दो मित्र है क्या, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु क्या है x से दूसरे मित्र की आयु क्या मान ली, मित्र की आयु 40 माइनस 41 है 48 है। उनकी आयु का योग 20 वर्ष 20 है, कितने है 20 है। तो क्या आ जाएगा 20 माइनस एक्स। अब ये क्या कह रहा है उनकी 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले
मित्र की आयु कितनी हो जाएगी x-4 और दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी 20 माइनस x माइनस में 4 यानी कि 16 माइनस में x हो जाएगी क्या हो जाएगी 16 माइनस x और गुणनफल कितना है गुणनफल क्या हो जाएगा x माइनस में 4 इंटू क्या हो जाएगा 16 माइनस में x तो क्या हो जाएगा जब x को 16 से गुणा करोगे तो 16x x को x से गुणा करोगे तो माइनस के x स्क्वायर और जब क्या करोगे 4 को 16 से गुणा करोगे तो 16 चौके 64 माइनस के 64 और जब 4 को x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 4 को जब x से गुणा करोगे तो माइनस के 4x तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 4 प्लस के 16 है तो माइनस के प्लस के कितने हो जाएंगे 12x माइनस में x स्क्वायर माइनस में 64 बराबर बराबर नहीं 64 और प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं इनका गुणा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 64 है इनका गुणनफल है कितना 48 कितना है 48 अब देखो ये सारा का सारा इधर माइनस का है जो प्लस का हो जाएगा प्लस का वो माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस में 64 और प्लस में कितना हो जाएगा 48 बराबर क्या हो जाएगा 0 तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x 64 और 48 कितने हो जाएंगे 60 और 40 100 और 8 और 112 हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 112 बराबर 0 अब क्या करना है आपको मूलों का अस्तित्व जांच करना है यदि अस्तित्व होगा तभी निकालेंगे तो क्या करेंगे ए का मान कितना है 1 बी का मान कितना है -12 और सी का मान कितना है 112 तो ठीक है तो क्या डी का मान निकालना है क्या है 20 के माइनस में 4 से तो बी का मान कितना है -12 की होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 1 इंटू में 112 तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 12 चौके 48 448 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 304 कितना आ जाएगा 304 वो भी किसका माइनस का तो ये क्या है छोटा है किससे 0 से अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है तो क्या लिखोगे तो यह स्थिति संभव नहीं है तो यह स्थिति संभव नहीं है तो क्या लिखोगे यह स्थिति संभव नहीं है अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 5 किसी नंबर क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए तो क्या करना है इसका 500 माना आयत की लंबाई x चौड़ाई क्या मान ली y अब इसलिए क्या कहा कि यदि एक पारक बनाना संभव पारक क्या होगा या तो क्या लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो पारक का मतलब उसका क्या मतलब है कि वो पारक क्या है आयताकार है तो इसका हमने क्या किया है आयताकार पारक का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में x प्लस में y तो क्या हो जाएगा
इतना हो गया। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयताकार पारक का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू में चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, एक्स इंटू में वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अब देखो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है ये, कि उसका परिमाप कितना है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान कितना है, 80। और तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 80/2। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 40। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 40 माइनस में वाई। समीकरण नंबर, इसको क्या मान लो, समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लो, 2। तो एक्स का मान समीकरण 1 में, अभी मत मानो। और इसने क्या दिया है, एक्स वाई, एक्स वाई बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है, पहले अभी ये लिखा नहीं है ना अपने। एक्स वाई का मान कितना दिया इसने, 400 मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा, समीकरण 2 में क्या आ जाएगा, x का मान रखोगे तो, यहाँ पे x का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, 40 माइनस में y इंटू में y बराबर कितना आ जाएगा, 400। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y से गुणा करोगे तो 40y माइनस में y स्क्वायर बराबर 400। इसको उस तरफ लेके जाओगे, y स्क्वायर माइनस के 40y प्लस में 400 बराबर 0। अब ये क्या आ गई, एक द्विघात समीकरण आ गई। अब आपको क्या करना है, एक इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो पहले क्या करना है, ये द्विघात समीकरण आ गई। अब a का मान कितना है 1, b का मान कितना है माइनस के 40 और c का मान कितना है 400। तो क्या करोगे भाई, d बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है माइनस के 40 के होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में ए का मान कितना है 1 इंटू में सी का मान कितना है 400। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400 के 1600 और प्लस में, सॉरी माइनस में 400 के 1600। तो क्या आ जाएगा, 1600 में 1600 घटाओगे क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। तो क्या आ जाएगा, मूल वास्तविक व बराबर है। क्या है, मूल वास्तविक है बराबर है। तो x बराबर यानी x के यहाँ पे क्या है, y है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y के मूल क्या आ जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट डी बटा में क्या आ जाएगा 2a। तो माइनस का b, माइनस के अंदर b का मान कितना है, अभी देखा था ना यहाँ पे b का मान कितना है, तो माइनस के 40। तो माइनस में माइनस के 40 प्लस माइनस में अंडर रूट डी का मान कितना है 0 बटा में क्या आ जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना है 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 बटे में 2 यानी कि 20। तो y का मान कितना आ गया 20, y का मान कितना आ गया 20। और y माना क्या है हमने, y माना क्या है चौड़ाई। तो क्या आ जाएगी, पारक की चौड़ाई, पारक की चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगी 20। तो लंबाई क्या है, लंबाई क्या है y, और y का मान हमने क्या रखा था, सॉरी लंबाई क्या है x। तो x बराबर क्या है 40 माइनस में y है। तो लंबाई क्या हो जाएगी 40 माइनस में y का मान कितना है 20, यानी कि लंबाई भी 20 हो जाएगी। और इसने क्या कहा है, इसने लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर दी, लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20 है। इसका मतलब पारक किस आकार का है, वर्गाकार है। कौन सा है, वर्गाकार है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।